अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम अब्दुल मनान है और आज की वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्विच क्या होती है और इसके सी प्लस प्लस में कैसे प्रोग्रामिंग यूज़ होती है विद एग्जांपल। सी प्लस प्लस में स्विच कहते हैं किसको? स्विच यानी कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए, जैसा कि हमने इफ एल्स में पढ़ा था, अगर एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है देन दूसरे केस पे चले जाते हैं। इसमें कोड ऑफ ब्लॉक्स होते हैं जो कि हमने एग्जीक्यूट करवाने होते हैं। हम उसको एक कंडीशन दे देते हैं, अगर हमारे पास ये कंडीशन होगी देन इस ब्लॉक पे जाना है। आए मैं आपको प्रोग्राम के साथ बाकायदा दिखाता हूँ कैसे करना है इसका। ये हम चले जाते हैं विजुअल स्टूडियो पर। यस, चले हम इसके करते हैं, पहले वेरिएबल लेते हैं इंट 1 एंड सेकंड के नाम से, और एक हम दे देते हैं चॉइस हमारे पास होगी बेसिकली जो हम कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये हमारे पास एरर आ रहा है। ओके, इसमें हम चले जाते हैं ये हमारे पास स्विच कीवर्ड होगा, ये होगा स्विच। ये हमारे पास अगर स्विच लिख के टैब प्रेस करें तो ऐसा इसका शुरू हो जाता, डायग्राम आ जाती है। बस इसमें हम चॉइस लिखेंगे, ये चॉइस। ये हमारे पास वेरिएबल था, इसमें हम दो पैरामीटर्स वैल्यूज ले लेते हैं। तो एंटर टू वैल्यूज, ये हम एंटर करवा देते हैं। इसमें हम एंड लाइन हम यूज़ करते हैं, एंड लाइन क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा प्रोग्राम हमारा। सीन वैल्यू, इसमें सीन में हमारे पास वैल्यू सीन होगी, इसमें फर्स्ट वेरिएबल देन सेकेंड। हमें से वेरिएबल के नाम याद रखने होते हैं। ये हमारे पास एरर क्यों दे रहा है, ये हमारे पास एरर क्यों दे रहा है, ये हमने लेस देन का निशान एक दफ़ा डालना था। ओके, ये एरर देना नहीं चाहिए। ओके, सेकंड हमने इधर ओ मैंने दो दफ़ा डाल दिया था, ये देखिए अब ठीक हो गया एरर। इसमें हम केस 1 रख देते हैं। केस 1 अगर हमारे पास एग्जीक्यूट होगा तो देन क्या होगा, काउट प्लस हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। प्लस सेकेंड, ये हम इसको कॉपी, अगर ब्रेक लाजमी इसमें लिखना कीवर्ड ज़रूरी है। ओके, मैं आपको इसे हम कहते क्या है, केस 2 लिख देते हैं। इसमें हम नेगेटिव लिख देते हैं। ये हम इसको फिर देन पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास इसमें डिवाइडेड देते हैं और इसमें लास्ट एक केस रख लेते हैं जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा। मैं मल्टी लिख दिए, आपको समझ तो लगेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रख देते हैं। डिफ़ॉल्ट में हम क्या रखते हैं, काउट your choice is wrong।
हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए अब देखते हैं इसमें हमारे पास एरर शो करता है या एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, इसने पहले ही एरर शो कर दिया हमें लगता है, आई थिंक तो। उसने मुझे वार्निंग दी है। वार्निंग किस चीज़ की है? इंट वाइड, आई थिंक इसने ये चीज़ की। ओके, चीज़ की वार्निंग दे रहा है। ये हमारा एक वेरिएबल लगता है, आई थिंक जो कि मिस हो रहा है। अब ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा। ओके, फिर से एरर दे रहा है। चॉइस को जो है इधर लिख लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल में। अब देखते हैं इसको क्या करता है ये। आई थिंक अभी एरर दे रहा है। ओके, ये हो गया इसको। ये मैंने आपके सामने जो किया है, ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ऐसा ग्लोबल वेरिएबल हमें शो करेगा। अगर हम मेन के अंदर वो करते हैं तो वो हमारे पास बाउंड्री यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होगा वेरिएबल। अगर हम मेन से पहले, वो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होगा। हम इसकी इनपुट देख लेते हैं। मैं एंटर करता हूँ पहले 15 + 32, जो चॉइस इज रॉन्ग। ओके, आई थिंक मैंने कुछ गलत किया है पहले। ओके, क्योंकि मैंने चॉइस की मैंने वेरिएबल एंटर डेटा ही नहीं दिया था। देखिए, ये हमारे पास 10 आ गया, 26 आ गया ये, और मैं 2 करता हूँ एंटर। ये देखिए, ये कि 2 -24। अगर इसको मैं, हमारे पास 4 कंडीशन है, मैं 5th एंटर करता हूँ। ये 12, ये 25, देन 5, वो रॉन्ग कर देगा क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही 4 थी, तो 5 उसने केस पे जाना ही नहीं था, इसलिए वो डिफ़ॉल्ट केस पे चले गया। आज के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।